अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? चैंपियंस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओ माशाल्लाह, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। वाह, हाउ आर यू फेरोज? वाह, कितना अच्छा शर्ट है आज, अर्ली मॉर्निंग। माशाल्लाह, कौन मामा भेजे दुबई से? वाह, कितना स्माइलिंग चेहरा है ना, माशाल्लाह। वाह, बहुत खूब। वाह Umama, wow, super. How are you? You got the gold medal, no? Everybody please clap for Umama. Wow, you know, she topped the Aligarh division. मालूम है आप लोगों को? माशाल्लाह। अतिया बेटी कहाँ है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पता है तजवीद और अरबी कितना अच्छा सीख लिया 2 महीनों में उन्होंने। आप लोग क्लासमेट है ना, जानते हैं ना आप? हाँ, सब लोग ताली नहीं बजाएंगे अतिया के लिए? वाह वाह वाह। और रज़ीक, हाउ आर यू? कैसे है? शेरवानी बढ़िया, वाह सुपर, माशाल्लाह। देखिए, पूरा मेरा आज का दिन, वीकेंड इसी इंतज़ार में रहता है, आप लोगों से मिलना, मुस्कुराते हुए चेहरे देखना, आपसे बातचीत करना। और ब्रेकफास्ट क्या किया बेटा आज? मम्मी क्या बना के दिए? कुछ भी नहीं खा के भी इतना मुस्कुराहट, वाह क्या ज़बरदस्त। आप क्या खाए? माशाल्लाह, ऑमलेट। जी, झूठ मत बोलो, मैं ऑमलेट बोला तो आप जी बोल रहे हैं। क्या खाए? कुछ खाए कि नहीं खाए बेटा? जूस। कौन सा जूस? तो झूठ बोले। देखो देखो देखो, झूठ बोले। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्लास स्टार्ट करें? ओह माशाल्लाह, यहाँ एक चैंपियन भी है। वाह 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 वाह, सब इनके लिए तालियां बजाइए जोर से। सलाम करो बेटा, सलाम करो, सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वाह, देखिए माशाल्लाह। तो क्लास स्टार्ट करें? तो क्या सीखना चाहते हैं आप लोग? कुछ सीखना है? आपको कुछ सीखना है? नॉटी बॉय, आज आगे कैसा बढ़ गए? आप तो पीछे बैठते ना। ओ, आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो थोड़ा हमारे संजीदा अस्सलाम वालेकुम, मोहतरम फलां मोहतरम से ज़रा अलग माहौल बन गया ना ज़रा। तो दरअसल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात और हमारे चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइजर्स के मुख्तलिफ़ हलकों से आए हुए ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, सही लोगों को सेलेक्ट नहीं किया। बच्चों को सिखाने के लिए एनर्जेटिक लोगों की ज़रूरत है। कैसे लोगों की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल टेस्ट अगर करना है ना, तो भी एसी हॉल है, ये बंद है। आपका जवाब इतना एनर्जेटिक होना कि बाहर कोई है तो कुछ क्लास चल रही है मालूम होना, है ना, तभी बच्चों की क्लास। वरना तो फिर वो फ़िक्री, इल्मी, गौर व फ़िक्र, तदब्बुर, वैसी क्लास हो जाएगी, है ना। तो एक तो एनर्जी है, जितना आप एनर्जेटिक होंगे उतना ही आपके चिल्ड्रन सर्कल के बच्चे या आपके चिल्ड्रन सर्कल के ऑर्गेनाइजर्स उसको ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो आप लोग कौन से ऑर्गेनाइजर्स हैं? चिल्ड्रन सर्कल के ऑर्गेनाइजर्स हैं ना। देखिए, एक फंडामेंटल पहला पॉइंट, एक होता है माइंडसेट। क्या होता है? सब जोर से बोलिए, माइंडसेट। दूसरा होता है स्किल सेट। स्किल सेट पहला होता है, स्किल सेट पहला क्या होता है? माइंडसेट। दूसरा होता है, और तीसरा होता है टूल सेट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें? माइंडसेट। कैसा होगा भाई? टूल्स ऑफ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टूल्स होना चाहिए ना। माइंडसेट रखेंगे, स्किल सेट नहीं रहा तो कैसा पढ़ाएंगे, कैसा सिखाएंगे? तो स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट। तो ये जो दरअसल बच्चों के हमारे सेटअप्स, चिल्ड्रन सर्कल को इफ़ेक्टिव बनाना, उनको कामयाब बनाना, ताकि बच्चे इसी तरह जिस तरह आप लोग स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बच्चा बन गया था या बच्चों जैसा बन गया था, तो आप लोगों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है या फिर ये जो एनर्जी है, ये बेसिकली एक माइंडसेट के बुनियाद पर डेवलप होती है। तो सबसे पहली चीज़ किसी भी कामयाबी में है अपना माइंडसेट। जब तक हम अपने माइंडसेट के सिलसिले में वर्क नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट रियली बिकम इफेक्टिव चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइजर्स। तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी एज फैक्टर, अपनी एक्सपीरियंस, अपने ऑफिस में जो डिजिग्नेशन या अपने जमात में आपका जो मुकाम, इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए जब बच्चों से डील करते हैं उसको स्लीपिंग मोड में डालना चाहिए, साइलेंट मोड में डालना चाहिए। और आपको भी बच्चों की नफ्सियात के लेवल पर अपने आप को ले जाना है। इसमें हम अपना ज़रूर इस्लामिक फ्रेमवर्क का ख्याल ज़रूर रखेंगे,
लेकिन आपकी जो माइंडसेट है वो अगर बच्चों जैसी है, उनकी नफ्सियात को समझने वाली, वो जिस तरह थिंक करते हैं, वो जरा जिस तरह महसूस करते हैं, वो जिस तरह जो है इमोशंस उनके होते हैं, उनकी साइकोलॉजी जिस तरह की होती है, उस बुनियाद पर आपका अगर माइंडसेट होगा तब फिर आपका वो सेटअप या कोई क्लासरूम, कोई वर्कशॉप आपके बच्चों का कामयाब हो सकता है, नंबर 1। और उस बुनियाद पर स्किल सेट आप डेवलप करेंगे, जिसके बारे में शायद सुबह से कुछ चीज़ें आपको मालूम की जा रही हैं। और हम टूल सेट की बात करेंगे, और स्टडी के मुताबिक जो है 80% माइंडसेट से चीज़ें कामयाब होती हैं, और उसके बाद स्किल सेट भी ज़रूरी है और टूल सेट भी ज़रूरी है। तो नंबर 1 ये है कि एनर्जेटिक आप जितना होंगे एज चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइजर्स, उतना ही ज़्यादा ये एनर्जी आप अपने सेटअप में ट्रांसफ़र करेंगे, नंबर 1। फिर स्किल सेट और टूल सेट की बात, ठीक है। तो माइंडसेट के सिलसिले में नेविगेट रहेगा जी। तो एनर्जी के बारे में बात मैंने की, उसका डोंगल वहाँ लगाना पड़ेगा ना। तो एनर्जी है। दूसरा है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस समझते हैं आप लोग? माइंडफुलनेस समझते हैं या वर्ड सुने हैं? सुनना और समझने में फ़र्क है। तो कितने लोग माइंडफुलनेस सुने हैं? अच्छा, बहुत कम लोग सुने हैं। कितने लोगों को माइंडफुलनेस का रियल मीनिंग मालूम है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइंडफुलनेस? जी, फोकस तो फोकस है। व्हाई इज इट कॉल्ड माइंडफुलनेस? ओके, गुड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अवेयरनेस, या हम अगर उसको उर्दू लफ्ज में कहेंगे तो शऊर, है ना। तो दूसरा है आज के 21st सेंचुरी में भी कि हाउ माइंडफुल यू आर, कितना माइंडफुल आप होता है, ठीक है। तो इससे पहले मेरे मुख्तलिफ वर्कशॉप्स कौन कौन अटेंड किए हैं? ठीक है, तो आप लोग जो सीखे हैं दूसरों को सीखने का आप अभी मौका देंगे, राइट। तो चलिए सब लोग अपना हाथ रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए इस तरह। गुड, वेरी गुड। तभी आप सबको अपना ब्रेन कहाँ है बताना है। ब्रेन किधर है आपका, बताइए सब लोग। हवा में है? कहाँ है बताइए। यहाँ है, कहाँ है ब्रेन? कहाँ है बताना पड़ेगा। सर आपका ब्रेन इधर है। ब्रेन किधर है आपका? तो आपके पास होना चाहिए सर। देखिए आप बहुत फिलोसफिकल सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल से नहीं, वही ब्रेन, आपका ब्रेन कहाँ है? ठीक है, चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन, आपका माइंड किधर है? तो इसलिए पहले पूरा फ्रेम देखने के बाद डिसाइड करना है। तो आपका माइंड किधर है? ठीक है, बताइए कैसे भी। सब इसीलिए हम गेस्चर कर रहे हैं, दिस इज अ गेस्चर। सो एवरीबॉडी रेज योर हैंड वंस अगेन। सब लोग हाथ रेज कीजिए। वेयर इज योर ब्रेन? गेस्चर कीजिए। ओके। वेयर इज योर माइंड? जाफर साहब, अक्सर लोग क्या करते हैं, वेयर इज योर ब्रेन? इधर रहता। वेयर इज योर माइंड? इधर। ये तो पहले इधर रहा तो माइंड इधर। तो देखिए आपका ब्रेन आपके पास है ना। मेरा ब्रेन मेरे स्कल में है, आपका ब्रेन फिजिकल जो है वो आपके पास है, मेरा मेरे पास है। माइंड कहीं भी हो सकता है। यहाँ बैठे बैठे भाई सुबह से बहुत थक गए हैं, आज पहला दिन है, कब छोड़ेंगे, जाके सोएंगे, या फिर कल ट्रेन की अभी टिकट रिजर्वेशन नहीं हो, कैसा करना है, अलीगढ़ में सेमिनार है उसको कैसा जाना है, ये सब आपका ब्रेन यहाँ हो सकता है, लेकिन माइंड कहीं और होगा। तो इस वर्कशॉप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा या नहीं होगा, आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है माइंडफुलनेस। तो चिल्ड्रन सर्कल के ऑर्गेनाइजर्स के हैसियत से भी आप जितना माइंडफुल होंगे, जितना कॉन्शियस होंगे, जितना बाशऊर होंगे उनके नफ्सियात को लेकर, इमोशंस को लेकर, थॉट्स को लेकर, उनके लाइक्स डिसलाइक्स। और वो भी 21st सेंचुरी के बच्चे बहुत अलग हैं। आप और हम लोग जो बचपन में चिल्ड्रन सर्कल में थे, हम लोगों को सिर्फ एक जूस का बॉटल की वादा करें तो हम लोग 2 घंटे ऐसा बैठते थे कि नहीं। आप लोग बैठे क्या नहीं बैठे? अरे आपको समोसा खिलाएंगे, आपको जूस पिलाएंगे, उस जूस की ख्वाहिश में मैं और आप 2 घंटे ऐसा हाथ बांध के बाजू वाले को जूस नहीं मिलता करते थे, नहीं थे। लेकिन आज के बच्चे, आप जूस बोलिए, आप केक बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्लास के बाहर ही आप उनका ध्यान रहेगा। बहुत हाइपर एक्टिव दौर है। इसलिए कि साइंटिफिक रिसर्च ये बताता है कि आज का दौर कौन सा दौर है? HD दौर है, हाई डेफिनेशन। हर चीज़ आपकी बच्चे जो भी देखते हैं वो हाई डेफिनेशन है। जो बच्चे सुन रहे हैं वो बहुत ही हाई पिच लेवल की साउंड सुन रहे हैं। तो आप उन बच्चों से जो हाई डेफिनेशन विजुअल्स देखते हैं, हाई डेफिनेशन वीडियोस देखते हैं, हाई पिच के जो है वो साउंड्स, चाहे वो वीडियो गेम्स में हो, टीवी में हो, वो सुनकर उनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है हमारे से 10x है। मेरी और आपकी अगर 1x है, यानी 1 है, तो आज के 21st सेंचुरी की बच्चों की इंटेलिजेंस, ब्रेन की कैपेसिटी 10 गुना ज़्यादा है। तो अगर हमारे टीचर आके अस्सलाम वालेकुम, खैरियत बच्चों, आज हम लोग पद की क्लास पढ़ेंगे, हाँ ऐसा करें, तो बच्चे जो है ना उन तक, उनके ब्रेन तक आवाज़ भी नहीं पहुंचती।
आपको वो सलाम का जवाब देना छोड़िए, आपकी बात सुनना छोड़िए, आपकी आवाज़ उनके ब्रेन के लेवल तक नहीं पहुंचती, इसलिए कि उनका लेवल बहुत हाई पिच पर है। तो दूसरी बात, हमारे टीचर्स की बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है ना। हम सारा घर का, जमाज का, तहरीक का, ऑफिस का, सबका टेंशन लेके एक चिल्ड्रंस के क्लास में आएंगे, थके मांदे, 40 मिनट कुछ करके जाना है। उफ, ये पहले शरीर बच्चे अमीर मुकामी डाल दिए मेरे सर पे, अब उस पर 4-5 बजे तो बहुत नॉटी हैं, फलां है, ये है, उस माइंडसेट से आएंगे तो अब क्या आपका फोकस कहाँ पे रहेगा? 40 मिनट 1 घंटा जो है गुजार के जाने पे रहेगा। तो हमारे चिल्ड्रन सर्कल के ऑर्गेनाइजर्स का जो माइंडसेट है, माइंडफुलनेस है, एनर्जी है, बहुत ही गैर मामूली होना ज़रूरी है। इसीलिए जो एंट्री का मैंने एक छोटा मॉडल दिखाया, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आउट ऑफ द वे चले जाएं, नाचें कूदें और वो हमारे फ्रेमवर्क के बाहर नहीं, लेकिन इतना भी लो नहीं कि जिस तरह हमारे पास होता है ना। तो एक नंबर 1 एनर्जी है, माइंडफुलनेस, स्किल सेट और ये। तो अभी एक छोटा एक्टिविटी करते हैं। अगेन सब लोग हाथ रेस कीजिए, तो मैं जो कहूँगा आप लोग वो करेंगे, राइट? एवरीबॉडी चलो, शेक योर हैंड, फ्रंट फ्रंट फ्रंट, फास्ट 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 फास्ट, राइट राइट, शेक फास्ट 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 फास्ट, लेफ्ट 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 लेफ्ट, कम ऑन, रब योर नोज, रब योर नोज, रब योर नोज, रब योर नोज, रब योर नोज। कितने लोग अभी भी पेशानी को, अभी भी बहुत से लोग पेशानी को रब योर नोज। तो ये माइंडफुलनेस है। तो ब्रेन ही बहुत हमारे लोग होते हैं मौलाना, लेकिन माइंडफुल नहीं होंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो डिफरेंस बिटवीन बीइंग ब्रेनी एंड बीइंग माइंडफुल, समझ में आ रहा है ना? कभी कभार आमिर खान बनना पड़ता है, डेमो देना पड़ता है, वो 3 इडियट्स में डेमो देता है ना। तो इस तरह से दिस इज द सेकेंड क्वालिटी जो आपको चाहिए। ये लीडरशिप के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज यू आर बेसिकली लीडिंग चिल्ड्रन सर्कल, टीम, सेटअप्स, यूनिट्स, है ना। तो आपको भी ये माइंडफुलनेस की बहुत ख़ास ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम कुछ चीज़ें लेकर आगे बढ़ेंगे। एक तो माइंडसेट के बारे में, माइंड ओपन होना चाहिए। अब हमारे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, बहुत सारे सीनियर लोग होंगे, कई लोग, कितने लोग इसमें टीचर्स हैं, प्रोफेशनली बाई प्रोफेशन टीचर्स आप लोग होंगे। भाई अब तो हम 15-15, 20-20 साल एक्सपीरियंस हो गए, 1 घंटे में हजरत आगे हमको पूरा ड्रामा सिखा रहे हैं। अब ये सब चलने वाला नहीं है, प्रैक्टिकली हम लोग ये सब नहीं कर सकते। बच्चे कितना सताते हैं हमको मालूम है। लेकिन बुफ़ा मोहतरम, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक में तकरीबन ईसाइयों में बड़ा लंबा अरसा रहा, तहरीक में भी, और चिल्ड्रन सर्कल में मैं जब गोवा में था तो हमारे फ़ैरोज़ भाई हैं, उस कमेटी में था, उसके बहुत सारे एक्टिविटीज़ में शामिल रहा। तो बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, उनके लेवल पर उतर कर आप जब बच्चे बनते हैं तो आप गैर मामूली ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इस एज में भी। जो बड़े बड़े सीनियर लेवल के 65-60 साल के लोग भी जो अपने आप को जो बच्चों के लेवल पर लाते हैं, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इतनी एनर्जी वो लाते हैं क्लास में, इतना इनोवेशन, इतना क्रिएटिव टूल्स वो लाकर बच्चों को पढ़ाते सिखाते हैं। कौन सी एज में? हमारे जैसी यंग या फिर और कम एज में नहीं, 60-65 की एज में भी बहुत सारे लोग आज मार्केट में, दुनिया में ये लोग करते हैं। इसलिए उनके क्लासेस इफेक्टिव होते हैं, वहाँ पर रश होता है। हमारे पास पेरेंट्स भी भेजना नहीं चाहते और बच्चे खुद, नहीं मम्मा वहाँ कुछ भी नहीं मालूम होता, वहाँ बोर होता। बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे नहीं। रीज़न ये है कि हमारी एनर्जी, क्या ये इस्लाम से टकराने वाली चीज़ है क्या? एनर्जी या फिर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना, इनोवेटिव थिंक करना, ये कहीं इस्लाम के प्रिंसिपल से टकराने वाली चीज़ ऐसा कोई है? नहीं। तो माइंड ओपन रहने का मतलब ये है कि आप टीचिंग प्रोफेशन में ज़रूर होंगे, आपका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, आप नॉलेजेबल बहुत होंगे, आप बहुत साइंटिफिक इन्वेंशंस भी कर रहे होंगे, बट बच्चों को डील करना इन इटसेल्फ इज़ एन आर्ट, एक बहुत बड़ा आर्ट है जो मुझे और आपको अभी भी सीखना और सीखते ही रहना। इसलिए कि दुनिया इवॉल्व हो रही है, लाइफस्टाइल्स इवॉल्व हो रहे हैं, ट्रेंड्स इवॉल्व हो रहे हैं, साइंटिफिक जो इन्फ्लुएंस बच्चों पे जो हो रहा है वो गैर मामूली हो रहा है। टेक्नोलॉजी जिससे बच्चे आज पूरी जो है अपनी दुनिया को एक रूम में, एक डिवाइस में अपनी दुनिया को समेट लिए हैं। और आप देखिए ग्राउंड्स पूरे खाली नज़र आते हैं ना आपको, आप लोग रिलेट करेंगे। बचपन में हम लोग ज़्यादा ग्राउंड में रहते थे, माँ बाप बच्चों को घर में पकड़कर बिठाने का उनको चैलेंज होता था क्योंकि हम लोग सब बाहर होते। आज बच्चों को बाहर भेजने का चैलेंज आ गया है। काउंसलर्स को बोलते हैं, मैं खुद भी काउंसलर हूँ, कोच हूँ, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अजीज साहब ये बताइए कि बच्चों को बाहर कैसा भेजें, मोबाइल छीन लीजिए, ये आंसर नहीं है ना। तो बच्चे और बड़ी इशारात करेंगे, है ना। तो ये पूरा टर्न अराउंड हो गया है स्मार्ट सोसाइटी ट्रेंड्स। इस बुनियाद पर मुझे और आपको अपने आप को अपग्रेड करना, और जितना ज़्यादा हम सीखेंगे एज चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइजर्स उतना ज़्यादा हम कामयाब होंगे। इसलिए हमारा माइंडसेट ओपन होना चाहिए। जहाँ से भी आपको कुछ अच्छा मिलता हो, कुछ नए टूल्स टेक्निक्स, उसको आप लेने के माइंडसेट से आप यहाँ शरीक होंगे, तो फिर वो टीचर होने का, एक्सपीरियंस का, ओहदों का वगैरह मामला
यहाँ ख़त्म होगा तो योर माइंड विल बी रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स, वरना क्या होगा, 1 घंटा ख़त्म करके जाने का माइंडसेट होगा नंबर 1 माइंडसेट में। बिकॉज हमारे माइंड्स कब काम करते हैं, बंद माइंड काम करते हैं या खुले माइंड काम करते हैं? जब पैराशूट की तरह, जब पैराशूट खुलता है तभी पैराशूट वर्क करता है ना। कोई इंटेलिजेंट आदमी है बोले कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा ब्रेनी हूँ और ये पैराशूट हाथ में लेके ओपन करे बगैर मैं कूद के सेव हो जाऊंगा, तो उसको क्या कहेंगे आप? बिकॉज यू हैव टू ओपन योर पैराशूट टू फ्लाई एंड लैंड सेफ। सो कीप योर माइंड्स ओपन, बिकॉज व्हेन इट्स ओपन देन इट फ्लाइज। तो दूसरी बात यह है कि यू आर टीचर्स, यू आर चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइजर्स, and in a sense you are a teacher, you are a motivator, inspirer and a coach, and इसीलिए a teacher at school is a mother। एक प्रॉवर्ब जो है, a teacher is a mother at school। चिल्ड्रन सर्कल हम कहते हैं तो बेसिकली हमारा स्कूल है, क्लास सेटअप है, बच्चे आते हैं, है ना। तो टीचर इज अ मदर एट स्कूल। तो हम इस साइकोलॉजी से हम हमारे ऑर्गेनाइजर्स कितना हमारे चिल्ड्रन सर्कल को चलाते हैं, तरह सिंसियरली एक असेसमेंट लेंगे हम लोग कि हम जब चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइज करते हैं अपने मुकाम पर, यूनिट पर, कितने लोग अब उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह कम से कम उस वक्त टेम्पररी सही कितने लोग उसको डील करते हैं। तो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा लोग हैं, तो इट्स अ गुड नंबर। बट बहुत सारे जगह जब हॉनेस्टली हम सर्वे लेते हैं तो इट्स वेरी डिफरेंट। मैकेनिकली और ड्यूटी के तौर पर लोग आकर टीचर क्लास में पढ़ाकर जाने का सिस्टम है। तो जब तक आप उन बच्चों के साथ उस तरह इन्वॉल्व नहीं होंगे जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को एक बेहतरीन पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी बनाना चाहती है, तब तक हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पैदा कर सकते। और हमारा काम तो कॉमन टीचिंग, कॉमन कोचिंग और ट्रेनिंग से ऊपर है, क्योंकि एक बड़े कॉज के लिए हम तैयार करना चाह रहे हैं बच्चों को। तो उसके लिए तो आपके पूरे जज्बात, आपका कंसर्न, आपकी फिक्र कि ये जो क्ले आपके हाथ में पेरेंट्स जो थमाए हैं, चाहे वो वीकेंड क्लासेस में 5 घंटे हो या डेली बेसिस पर मकतब में, मदरसे में जो भी वक्त आप बच्चों के साथ गुजारते हैं, ये वक्त आपके पास बच्चे एज अ क्ले पेरेंट्स लाके प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि मोल्ड देम एज यू वांट टू मोल्ड देम। और ये ट्रस्ट आप पर रखकर लोग आकर कहते हैं कि भाई आप बनाइए इनको एक मुजाहिद, एक बनाइए इनको आप तहरीकी फ़र्द बनाइए, जो खुद के लिए भी बेनिफिशियल और समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल। ये आपके हाथों में ये क्ले जब सौंपते हैं तो वो क्ले को मोल्ड उसी वक्त आप और मैं बेहतरीन, खूबसूरत, ब्यूटीफुल उसी वक्त बना सकते हैं, जबकि मेरा और आपका माइंडसेट और इमोशनल लेवल क्या होना चाहिए? वी शुड बी लाइक फादर एंड मदर एट स्कूल और इन आवर चिल्ड्रन सर्कल। तभी हम वो ट्रांसफॉर्मेशन जेन्यूनली करेंगे। वरना हमारे पास क्या कंप्लेन आते हैं, अरे नहीं मेरे मुकाम या काम की जो कुछ बच्चे बहुत शरीर हैं उनको अलग क्लास कर दीजिए और उनको किसी और को डील करने बोलिए, है ना। ये मसला है, वो मसला है, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने स्कूल्स में टीचर्स भी करते हैं, हो सकता है आपके भी चैलेंजेस होंगे। लेकिन अगर एक मदरली पैशन आपके जहन में आ गया तो माँ की कितने भी प्रॉब्लम्स बच्चे के हो तो टेम्पररी गुस्सा तो करेगी, लेकिन will a mother ignore, reject the child? Never. So but how do we see ourselves applying this to our children's circle? Do we behave like a fatherly character and motherly character when we apply this to our children's circle setups? उसी एंथुजियाज्म से क्या आप संडे का इंतज़ार करते हैं कि भाई मुझे 20 बच्चे मिले हैं, इनमें से जब वो लोग एक एज पर पहुंचेंगे तो इसमें 2-4 बच्चे हमारे उन सफ़ों में देखेंगे? क्या इन एस्पिरेशन से आप जाते हैं? क्या इन जज्बात से हम जाते हैं? तो इट्स अ रियलिटी चेक। हम सबको रियलिटी ये चेक करना है कि व्हाट इज़ माई माइंड सेट व्हेन आई गो टू चिल्ड्रन सर्कल। क्या सिर्फ मैं रिपोर्ट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ या फिर उसके अलावा ये गैर मामूली मेरा पैशन है? आज टीचिंग इंडिया में is not one of the most prioritized professions because there is lack of passion. फिनलैंड आप जानते हैं ना, it's the number 1 country in the world known for education and curriculum. पूरे साल, हर साल तकरीबन 1,500 से 2,000 डेलीगेशंस दुनिया भर से वहाँ जाते हैं स्टडी करने के लिए। द सिंपल रीज़न इज वहाँ एवरी टीचर इज पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड डेवलपिंग अ चाइल्ड। जिस तरह हमारे पास सोसाइटी में डॉक्टर की गाड़ी पर वो प्लस मार्क होने पर एक रेस्पेक्ट मिलता है ना, वहाँ पर टीचर की गाड़ी के लिए वो रेस्पेक्ट मिलता है, टीचर को वो रेस्पेक्ट मिलता है। तो ये तो समाज की, सोसाइटी की बात हो गई, लेकिन एटलीस्ट तहरीक इस्लामी के अफराद, मैं और आप जो बच्चों को डील करने वाले हैं, उनका कम से कम माइंडसेट ये जज्बात
थॉट लेवल पर भी होनी चाहिए और इमोशनल लेवल पर भी होना चाहिए। वी शुड बिहेव लाइक मदरली एंड फादरली कैरेक्टर। उसी वक्त आप देखेंगे कि आपकी छोटी एफर्ट भी गैर मामूली ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगी। तो ये चीज़ें आपको अपने लोअर लेवल, अपने जोनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ट्रांसफ़र आप करेंगे। ये एक टेम्प्रेरी तौर पर नहीं आएगा, एक प्रोसेस है, एक मुस्तकिल कोशिश के बाद ये आने की चीज़ है। इस पर हम लगातार कोशिश करते रहें। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर की तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें यह बात कहना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, ही वॉज अ ग्रेट टीचर, ग्रेट काउंसलर, ग्रेट कोच। वो बिल्कुल नफ्सियाती बुनियाद पर, चाहे वह सहाबा को हो या चाहे बच्चों को हो या जिस कैटेगरी को भी वो डील करते, वो उनके नफ्सियाती लेवल, उनके इंटेलिजेंस के लेवल और उनके नेचर की बुनियाद पर वो डील करते लोगों को, है ना। तो ये हमें सबक मिलता है कि वी ऑल कैन बिकम ग्रेट टीचर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड टीचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गुड टीचर। आप लोग सब तो ऑलरेडी गुड टीचर। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द माइंड सेट कि आप लोगों को ग्रेट टीचर, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मर बनना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मर, ग्रेट टीचर, काउंसलर एंड अ कोच। तो इसकी अहमियत पर बात करना मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं। तो टीचर इज लाइक अ व्हाट? गार्डनर। गार्डनर क्या करता है भाई? गुलाब के फूल को भी उतना ही पानी डालता और जो है जास्मीन के फूल को भी उतना ही पानी डालता। क्या गार्डनर क्या करता है? कुछ पत्तों को, कुछ फूलों को डेवलप करने के लिए छांव की ज़रूरत पड़ती है, किसी को धूप की ज़रूरत पड़ती है, किसी को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास जो प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो या बच्चों को डील करना हो, कि हम सारे बच्चों से एक ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करते। जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सवाल करेंगे बच्चों 2 + 2 बोलिए 4, देखो नालायक कितना, उतना भी नहीं आ रहा उसके बोलने। फ्रेंड बेंच के बच्चे या जो बच्चे फ़ौरन जवाब देते हैं, हम उनको बहुत इंटेलिजेंट, आपका बच्चा बहुत होनहार। जो बच्चे थोड़ा जो है किसी और उनका जो माइंडसेट होता है, मैं आगे कुछ बातें बताऊंगा, उस बुनियाद पर अगर जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग क्या लेबल करते हैं उनको? डम और बुद्धू और डल और बैक बेंचर्स और वीक स्टूडेंट, स्लो लर्नर। आपका बेटा अच्छा सिंसियर है लेकिन स्लो लर्नर है, थोड़ा कवर करना पड़ेगा। पेरेंट्स को बुला के बोलते, यू आर बेसिकली डूइंग अ बिग क्राइम। यू आर मेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड based on your own perception without understanding the child psychology and the different types of intelligences जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उसको जाने बगैर हम किसी बच्चे को एक मूवमेंट पर जजमेंट कर देते हैं कि स्लो लर्नर है, बहुत नॉटी है, बहुत शरीर है, ट्रबल मेकर है, फलां है फलां है। हम लोग कहते हैं कि यू आर यूजलेस, बोलते हैं ना, यू आर यूजलेस मैन, है ना। एक्चुअली दे आर नॉट यूजलेस, दे आर यूज्डलेस। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, माइंडफुल। We say you are useless or we say you are useless. In fact, they are not useless, they are usedless. By whom? मसला काउंसलिंग की, पेरेंटिंग की ज़रूरत, बच्चों की चाइल्ड काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं बच्चों को काउंसलिंग को लेकर, हम लोग जो है पहले बोलते हैं कि काउंसलिंग आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चे की नहीं। तो काउंसलिंग की ज़रूरत मुझे और आपको है, बिकॉज वी डोंट नो चाइल्ड साइकोलॉजी। हम उसके बाद में पढ़ना भी नहीं समझते ज़रूरी। कितने लोग चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स किए हैं यहाँ पे? इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, यू आर नॉट काउंटेड विथ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट और अ काउंसलर और अ कोच, हाउ मेनी हैव डन आउट ऑफ इंटरेस्ट अ साइकोलॉजी कोर्स? वन। देखिए आप सब लोग जो है चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइजर्स जी, हाँ वो तो हम दरस कुरान भी सुनते हैं, दरस हदीस भी सुनते हैं, सब सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो नहीं है, एक लिटरली कोर्स करना एक अलग होता है और ट्रेनिंग हासिल करना अलग होता है, लेक्चर सुनना अलग होता है। अच्छा मैडम, व्हाट हैव यू डन? डिप्लोमा? ओके ओके। तो चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर इस तरह के न्यू टीचिंग टेक्निक्स, न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स के कोर्सेस, चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्सेस कितने लोग किए हैं जी? बीएड में किया हमने सब। देखिए आप तो आपका वो डिग्री है, तो दैट्स पार्ट ऑफ योर थिंग। उसके अलावा जब चिल्ड्रन सर्कल की आपने जिम्मेदारी संभाली, आउट ऑफ द वे जाकर आप इन बच्चों के साथ बेहतरीन डील करने के लिए आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की ज़रूरत है, नए मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स की ज़रूरत है, इनोवेटिव टीचिंग की ज़रूरत है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ज़रूरत है। ऐसे कोर्सेज कितने लोग किए हैं? ठीक है, रिसर्च इज डिफरेंट। 1 month व्हाट कोर्स? ठीक है, देखिए इवन गुड, अप्रिशिएटेड, बट हमारे कितने पार्टिसिपेंट हैं? पूरे 40-50 होंगे। उसमें से जो भी हैं उसमें सिर्फ 2-3 लोग
इस मैदान की महारत को हासिल किया है। तो इससे काम चलेगा साहब? इससे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अगर आपको जॉब करना हो किसी भी इंडस्ट्री में जाकर, तो क्या आपको उसकी क्वालिफिकेशन के बगैर आपको जॉब दे देंगे लोग? तो यहाँ अमीर मकाम में आपको दे दिया इसलिए आप इसको लाइट ले लिए? नहीं, हम लोगों को जो है आउट ऑफ द वे जाकर अपनी इस फील्ड के कोर्सेज को सीखना है जी। या तो ऐसे अफराद को दे, हाँ, या अगर आपको समझे कि अफरादी क़ुव्वत कम है, अमीर मखाने में महसूस किया कि भाई आप ही बेहतर फ़र्द हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपको सीखें, आप सीखें? तो ये ज़रूरी है ना साहब, वरना फिर हम इतना बड़ा दावा क्यों करेंगे समाज को चेंज करने का? कुछ ना कुछ आपके वक्त में बैठ निकाल कर आप यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं। ये भी आप कह सकते थे कि भाई 2 दिन दिल्ली कौन जाएंगे, इतना लंबा सफ़र कौन करेंगे, है ना, घर के काम छोड़ेंगे, लेकिन आपने कुर्बानी देके यहाँ पहुँचे ना, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है। जी जी, कोर्स की ज़रूरत है ना। तो जिस तरह हम एक बड़ा दावा करते हैं, इसके लिए हमको सीखने की ज़रूरत है, राइट। तो इस लिहाज से यू आर अ गार्डनर एंड यू हैव टू डील योर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, देयर कैलिबर, है ना, नफ्सियाती तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। बहरहाल हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे फास्ट। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है माइंडसेट के लेवल पर, कि यू हैव टू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ व्हाट, लर्निंग टू लर्न। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? क्या सिखाना है बच्चों को? सीखने के एटीट्यूड को डेवलप करना है। सीखने की चीज़ें तो दुनिया में बहुत कुछ हैं। गूगल में जाकर बच्चा जो भी टॉपिक मांगेगा उसको जो है ढेरों सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, टूल्स की कमी नहीं है। आपको ये फन सिखाना है कि भाई लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सीखते रहना आखिरी दम तक, नया नया नॉलेज हासिल करते रहना, अपग्रेड करते रहना, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। ये जुस्तजू आप बच्चे के अंदर पैदा कर देंगे, वो जहाँ भी जाएगा, किधर भी जाएगा, वो सीखता रहेगा, डेवलप होता रहेगा और उसकी ऑटोमेटिक गैर मामूली पोजीशन समाज में बनती जाएगी। तो एज चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइजर्स आपको क्या करना है? लर्निंग टू लर्न का एटीट्यूड पैदा करना है, डेवलप पैशन फॉर लर्निंग, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। 15 साल पहले आप बीएड किए, 20 साल पहले आप टीचिंग किए, आज भी उसी मेथड से आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आपकी बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, कंसंट्रेशन लेवल आपका बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यू हैव टू अनलर्न ओल्ड थिंग्स विच हैव गॉट एग्जॉस्टेड, लर्न न्यू थिंग्स एंड कीप रीलर्निंग। ठीक है, ये चीज़ को बच्चों के अंदर भी डेवलप करना है। टीचर शुड बी व्हाट? अ ग्रेट मोटिवेटर एंड इंस्पिरेशन फॉर स्टूडेंट्स। और यू हैव टू डिस्कवर योर चाइल्ड। बहुत सारे लोग बच्चे के उस रैपर को खोलते ही नहीं, जिस तरह मैंने कहा उस डब्बे पे लेबलिंग शुरू कर देते। अब बोले ना आप लोग, ये लेबल्स कहाँ लगाते हैं आप लोग? इसी डब्बे पे जो ऑलरेडी गिफ्ट रैप्ड है खुदा की तरफ से, उसको ओपन किए बगैर उसको वही आप बोले ना डम डल फला फला वही डब्बे पे लगाते हैं। तो टीचर को करना असल क्या है? डिस्कवर योर चाइल्ड। अगर खोलेंगे तो गैर मामूली ट्रेजर और ख़जाना आप बच्चों के अंदर देख पाएंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल बेस है आप एक बेहतरीन टीचर्स और कोच और काउंसलर और चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइजर बनने के लिए। क्या क्या चीज़ें सीखे अभी तक हम लोग हमारे इस डिस्कशन में? नंबर 1 गुड एनर्जी, माइंडसेट, उससे पहले माइंडफुलनेस, नंबर 2, बाद में माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट, उसके बाद यू शुड बी टू फॉर व्हाट? फॉर आइडियाज, न्यू थिंग्स, न्यू लर्निंग। गुड, नेक्स्ट जी। या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तहरीक में तो जो है हम लोग जो है आके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पैशन फॉर लर्निंग, डेवलपिंग योर सेल्फ, राइट। नेक्स्ट जी, बी अ मदर, बी अ फादरली पर्सन व्हेन यू डील विद चिल्ड्रन, राइट। उसके बाद एक्सप्लोर योर चिल्ड्रन, डिस्कवर योर चिल्ड्रन, जो भी आते हैं अकॉर्डिंगली डील विद देम। नेक्स्ट देखिए, ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस रिसर्च बुक के बुनियाद पर इस्टेब्लिश किए गए। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर आप समझते हो कि जो बच्चा पीछे बैठकर शरारत कर रहा है तो वो नालायक है, बेवकूफ़ है, बेकार है, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए कि हमारे सिस्टम में जो हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, उसके सेटिंग के लिए वो सेट नहीं हो रहा है, उसका इंटेलिजेंस किसी और चीज़ में है। आप देखेंगे आपके क्लासमेट्स भी, हमारे क्लासमेट्स भी जो बैक बेंचर्स थे, जो बहुत पढ़ाई में आगे नहीं थे, आप उनको फील्ड स्पोर्ट्स में छोड़िए, एथलेटिक्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, सब में आपसे कई गुना आगे रहते हैं, है ना, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस अल्लाह ताला ने उसमें दिया है। हम लोग क्लासरूम में उनको क्या कर देते हैं? वही सारे अल्फाज से हम नवाज देते हैं,
लेकिन फील्ड में वो फर्स्ट रैंक का लड़का देखता ही रहेगा, वो गोल्ड मेडल लेगा, स्टेज पे ट्रॉफीज लेता रहेगा, स्टेट लेवल जाएगा और फलाना जाके बड़ा एक चैंपियन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह ये जो पीपीटी में बाद में आपको शेयर कर सकता हूँ, इसमें तफसील में जाएंगे तो वक्त नहीं है, बिकॉज आई हैव मेनी एक्टिविटीज़ फॉर यू। सो ये 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस है जो आपको, ये गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंसेस को मालूमात उसके किए और उसने बताया। बहुत सारे लोग इंटरपर्सनल होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं, किसी को नेचर पसंद होता है, किसी को लैंग्वेज पसंद होता है, कोई मैथमेटिक्स पसंद करता है, तो कोई जो है दूसरे चीज़ों को सीखने में माहिर होते हैं। इसलिए बच्चे अलग अलग टाइप के हैं, इंटेलिजेंस में, नेचर में, इमोशन में, ठीक है। कि कोई बच्ची आपकी क्लास में बहुत खामोश रहती है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल बोलती ही नहीं, जैसे मुख्य रहते ना वैसी रहती है, ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो असल चीज़ है इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी। उस बच्ची को आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने दीजिए, उससे बेहतर कोई ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, बिकॉज शी इज एन इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी। हर बारीक चीज़ का वो ख्याल रखेगी, कौन गेस्ट आ रहे हैं तो उनको क्या वेलकम करना है, क्या उसका टेबल क्लॉथ हो, फ्लावर वॉस कैसा हो, एवरीथिंग शी विल मैनेज सो ब्यूटिफुली कि आप दंग रह जाएंगे। कुछ बच्चियां होती हैं जो समझिए कि ख़वातीन के जब सहेलियां आती हैं तो 10 मिनट में पहली बार वो आंटी से मिलती हैं और 10 मिनट में ऐसे, आंटी खैरियत, अम्मी बहुत बोलते थे आपके बारे में, आप स्कूलमेट हैं, क्लासमेट हैं, वो कैसे है, ये कैसे है, वो नए फर्द परेशान, मेरे बारे में इतना कैसे जानती है, तारुफ करा देते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, यू नो, शी इज़ अ एक्स्ट्रावर्ट एंड शी इज़ अ इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। नए लोगों से दोस्ती करना, रैपो डेवलप करना, ये सारे। तो आपके बच्चे के अंदर भी इस तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, एक ही स्केल से सबको मेजर करते हैं, और ये स्केल में जो मेजर आ गया वेरी गुड, इसमें जो नहीं आया अलखाब, नो। सो यू हैव टू नो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। एनीवेज, सो नो द लर्निंग स्टाइल ऑफ योर चाइल्ड। उसमें बच्चे जो है आप पहले ऑब्जर्व कीजिए, बच्चे क्या बोलने से सीखते हैं, क्या बताने से सीखते हैं, या करवाने से सीखते हैं। देर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी और यू नो डिफरेंट लाइफ डेवलपमेंट में, VAK। बहुत सारे बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, उनको आपको पिक्चर्स बताना पड़ता है। आप 1 घंटे का बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर कर लीजिए, वो बच्चे के बहुत कम पल्ले पड़ेगा, बिकॉज वो बच्चा विजुअल लर्नर है। तस्वीर आप उनको दिखा दीजिए 2 मिनट में, हाँ मैडम 1 घंटे से आप यही बोल रहे थे, अरे मैं इसके बारे में और बोलूँगा, उसके बारे में 10 रेफरेंसेस वो बच्चा देगा। तो बिकॉज वो बच्चा विजुअल लर्नर है। दूसरा होता है ऑडिटरी लर्नर, जो बच्चे सुनकर चीज़ों को याद रखते हैं। आप उनको पिक्चर बताइए, बहुत कुछ करा लीजिए, नहीं होगा। आप उनको बाद में पूछिए कि 2 महीने पहले मैडम ने क्लास में क्या कहा था, तो वो बच्चा एग्जाम्पल के साथ बोलेगा, मैडम ने वो एग्जाम्पल दिया था, वो वर्ड यूज़ किया था, ऐसा जोक किया था, फलां किया था, वो किया था, बिकॉज वो लोग सुनकर सीखने वाले बच्चे। और तीसरी कैटेगरी होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, उनको आपको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। आप उनको हीट क्या है वो पिक्चर और सब थ्योरी फार्मूला समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप हाथ रब करो थोड़ी देर के लिए, क्या महसूस हो रहा, हीट जनरेट हुई, हाँ ये हीट है, हाँ मैडम समझ में आया। यू हैव टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस। तो आपको भी एज टीचर्स ऑब्जर्व करना है कि क्या लर्निंग स्टाइल है आपके बच्चे की, विजुअल है, ऑडिटरी है, या कैनेस्थेटिक है। फिर बाद बच्चों से बात करें। अगर बहुत सारे बच्चे ओपन अप नहीं होते हैं तो क्लास में बात करें, टॉक बोलो, क्या मसला है, क्यों नहीं जवाब दे रहे, या अल्लाह क्या बच्चा है जवाब नहीं देता, मेरा क्लास का टाइम हो रहा, यहाँ टेंशन, पसीना, मैडम फुल इरिटेटेड। बाद में कई टीचर तो रोते हुए क्लास के बाहर निकल जाके, अमीर मोहम्मद नहीं, मैं आज से भी यही क्लास को नहीं आती जाफर साहब। कई को बच्चे बहुत सता रहे, जवाब ही नहीं देते, है ना। तो आप जो है पब्लिक में पूछेंगे, खुद फ्रस्ट्रेट होंगे, तो इससे नहीं चलेगा। आप पर्सनल को बात कीजिए, भाई हो सकता है कि कुछ घर में इशू रहा होगा, इमोशनल कुछ इम्बैलेंस रहा होगा। खासकर जो बच्चियां होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में एहतियात हमको करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग ये बिहेवियर ना करें, टॉक टू देम, बात करें, कम्युनिकेट करें, पर्सनली बात करें, तब बच्चे ओपन अप होते हैं। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, देयर इश्यूज़, और उसके बाद में आप उनको टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं। फिर ठीक है, चलिए अब मेथड्स में जो है ये थोड़ा स्किप करते हैं। कितना टाइम बाकी है असद साहब, टाइम क्या हुआ, आधा घंटा, ठीक है। देखिए मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स में एक कोन ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग कुछ टूल्स पर इसका डिस्कस करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। कितने लोग जानते हैं कोन ऑफ लर्निंग? ठीक है, देखिए ये कोन ऑफ लर्निंग है, उसमें सबसे टॉप एपेक्स यानी सबसे ऊपर क्या है,
रीडिंग। तो पढ़ने के बाद कितना रिटेन करते हैं हम लोग? समझिए 2 हफ्ते के बाद, आज अगर क्लास जो हो रही है या कोई भी क्लास आप करते हैं, तो 2 हफ्ते के बाद अगर हम जायज़ा ले, टेस्ट करें, तो सिर्फ रीडिंग करके पढ़ाना जो हमारे क्लास में होता है। हमारे क्लास में क्या होता है, टीचर आते हैं, खोलना, पढ़ते जाते, बच्चा यश नॉट ए फेलो शट अप डोंट टॉक, 40 मिनट वन वे ट्रैफिक, रीडिंग पढ़ के कुछ नोट्स देके राइट। तो उस 2 वीक के बाद क्या रिटेंशन होगा? 10%। उसके बाद पढ़िए कोई, फिर पढ़ते जाइए। सीइंग मतलब कुछ आप दिखाते हैं, विजुअल्स, पिक्चर, कोई चीज़ दिखाते हैं, तो रिटेंशन कितना होता है? फिर उसके बाद देखिए, सीइंग मतलब है कि आप स्टिल पिक्चर अगर दिखाते हैं जो मूविंग नहीं है, स्टैटिक पिक्चर है तो 30% है, लेकिन वो एक मूवी दिखाते हैं, छोटा क्लिप दिखाते हैं, तो कितना होता है रिटेंशन? 50%। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्कशन, जो डिबेट डिस्कशन, नहीं मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है, आप जो बोल रहे हैं सही हो सकता है, लेकिन मैं भी ये बात बोलना चाहती हूँ, ये इंटरेक्शन, डिस्कशन, पैनल है ना, इस तरह के डिबेट वगैरह में जब कोई चीज़ ड्रामेटिक होती है, कोई चीज़ वाकई में नॉन कन्वेंशनल होती है, तो उसका रिटेंशन क्या होता है? खुद जो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी ज़्यादा याद रखते हैं, अप टू 70%, और व्यूअर्स भी खुद याद रखते हैं। अरे याद है वो बंगाल वाले बहुत ज़्यादा आगे आ गया कि बोल रहे थे, कुर्ते वाले साहब, उन्होंने ये कहा था, वो कहा था, ऑडियंस भी 1 साल के बाद में रेफर करेंगे, बिकॉज इट वॉज सो ड्रामेटिक, बिकॉज इट वॉज अ डिस्कशन, डिबेट, है ना, ये सारी चीज़ें। और आखिरी चीज़ क्या है? डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी, कोई और चीज़ जो बिल्कुल हमारे माइंड के अंदर नया एक मार्क बनाए, वैसी कोई चीज़ करने से कितना होता है रिटेंशन? 90%। अभी मैं जो जिस तरह की एंट्री किया, ये कितने लोगों को याद रहेगा? रहेगा ना याद, है ना? तो बिकॉज आई डिड समथिंग वेरी वेरी ड्रामेटिक, जो हमारे कल्चर में बहुत कम है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा, बिकॉज इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर योर माइंड। तो जो एक्टिविटी थी, जो कोई एक्ट था, जो 90% आपको याद रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों को हम किस तरह पढ़ाएं? ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन वर्ड है वो, उसके क्या टूल्स हो सकते हैं? 1 घंटे की तकरीर, ओके, इंटरेक्शन, और वो गेस्चर पोस्चर के साथ उसको पढ़ा, ठीक है, एनर्जी, गेस्चर, पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें, है ना? वेरी गुड। इसलिए अभी हम हमारे टॉपिक पर, ये पूरी फाउंडेशनल जो बेस बनाया मैंने आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? तो इसके बाद हम थोड़ा टूल्स पर लेते हैं। एक्टिव लर्निंग की बात मैंने कही। नंबर 1 टूल विच अवर चिल्ड्रन सर्कल ऑर्गेनाइजर्स हैव टू डेवलप, जो सीखना है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको एक्टिव लर्निंग भी कहते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आज के दुनिया का सबसे मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी है। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही चलता है। और मैं आपको जो वर्कशॉप ले रहा हूँ, इस कॉन्फिडेंस से, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस कनाडा से मैंने इस पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोर्स मैंने किया है, उसकी सर्टिफिकेशन मैंने हासिल की है कि आई कैन डिज़ाइन डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर द लर्निंग आउटकम। अगर आप बच्चे को लीडरशिप सिखाना चाहते हैं तो 1 घंटे के तकरीर के बजाय एक्टिविटी ऐसी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, और उस एक्टिविटी की बुनियाद पर बच्चे ऑटोमेटिक लीडरशिप सीखेंगे। आई हैव अंडरगॉन दैट ट्रेनिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए लाया हूँ। तो नंबर 1 चीज़ जो हमको सीखना है वो क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्टिव लर्निंग। तो अभी थोड़ा टॉक ज़्यादा होगा, थोड़ी एक्टिविटी कर लेंगे, नहीं राइट? पहले कॉमन एक्टिविटी करेंगे या ज़रा ग्रुप की एक्टिविटी करेंगे? चलिए कॉमन एक्टिविटी करेंगे। तो द शीट्स प्लीज़, वो नंबर वाले, उसमें भी 2 हैं। एक मिनट, ये नहीं, ये हाँ। अभी आप लोगों के पास पेन है? गुड। और ये पैड भी है ना? ओके, चमा जरा शीट दे दीजिए अभी फटाफट। अहमद 1 मिनट, हाँ। इसके इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा जी मल्ला। ये जो है लोग बोझ डाल दिए ये माइक का। इंटरेस्टिंग देख रहा था। क्विक फास्ट वॉलंटियर्स, क्विक। पेन किसको चाहिए?
सब लोग पार्टिसिपेट करना है। मौलाना आप लोग भी कर सकते हैं, एक शीट दीजिए मौलाना को भी। हाँ, ये सेकेंड राउंड का है। असद भाई आपके पास जो है वो सेकेंड राउंड का है। एवरीबडी गॉट? नो असद भाई वो शीट खत्म हो गए। हाँ नहीं भाई, कितने पार्टिसिपेंट हैं? तो फिर यहाँ है असद भाई, यहाँ है भाई। और अच्छा कितने लोगों को मिलना है? और बहुत लोग मिलना है भाई। फास्ट फास्ट अहमद, चलिए। एवरीबडी गॉट रेडी? फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू माई इंस्ट्रक्शंस। ये 2 राउंड्स होंगे। कितने राउंड्स होंगे? एक राउंड 3 मिनट का होगा, सेकेंड राउंड भी 3 मिनट का होगा। आपको एक शीट देगा, सब लोग शीट को थोड़ा यस यस जोर से। वेरी गुड माशाल्लाह, गुड। चलिए अभी आपको करना ये है, उसमें नंबर्स हैं, नंबर दिख रहे हैं? चलिए वहाँ पर नंबर 1 से स्टार्ट होकर 90 तक नंबर्स हैं। कितने तक नंबर हैं? 90 तक। अभी मैं जब कहूँगा स्टार्ट, क्या करूँगा? स्टॉप करूँगा या स्टार्ट? मैं जब कहूँगा स्टार्ट, आप लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पहला कौन सा नंबर है? 1। तो आप उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? तो उसके बाद कौन सा आएगा? तो ये सीक्वेंस तो आपको मालूम है, राइट? तो आप 1 से जो है नंबर 2 कनेक्ट करेंगे लाइन से। सुनिए, अभी करना नहीं है, दिस इज द इंस्ट्रक्शन। हमारे पास परेशानी यही है, अभी बोलते भी नहीं शुरू हो जाते हैं, राइट? तो यू हैव टू कनेक्ट द नंबर्स। आपको करना यह है कि नंबर्स कनेक्ट करना है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते जाना है। 90 तक आप जा सकते हैं। 3 मिनट का ये वक्त होगा। मैं जब कहूँगा स्टार्ट, आप स्टार्ट करेंगे, और जब मैं कहूँगा स्टॉप, सब लोग हॉनेस्टली स्टॉप करेंगे। एक शर्त है उसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप जब पेन रखकर स्टार्ट करेंगे तो यू कैन नॉट लिफ्ट योर पेन। जी नहीं, एक मिनट देखिए, अभी आप एक्टिविटी शुरू कर दिए, डिस्क्वालीफाइड। मौलाना जो भी 2 नहीं है बोले सब करे डिस्क्वालीफाइड। पहले इंस्ट्रक्शन सुनना है। देखिए ये ट्रेनिंग मेथड को कहते हैं बैड ट्रेनिंग मेथड। क्या मेथड? मतलब खराब, बैड। क्या है? BAD। अभी हम पहले में हैं B, आई एम ब्रीफिंग यू, सो यू शुड अटेंटिवली लिसन टू माई ब्रीफिंग। मेरी ब्रीफिंग को सुनना है। बाद में आएगा A, जो एक्शन आप करेंगे। उसके बाद D होगा, डी ब्रीफिंग। उसमें क्या सीखे हम, वो डी ब्रीफिंग में करेंगे। तो पहले हम लोग ब्रीफिंग के वक्त ही वहाँ आपा ब्रीफिंग में सुनना है। तो ठीक है, तो नंबर्स कहाँ तक है? 1 to 100? गुड। कितने मिनट? 5 मिनट्स? 3 मिनट्स। मैं जब कहूँगा स्टॉप तो आप लोग क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। जब कहूँगा स्टार्ट करेंगे। पेन रखने के बाद आप बाद में नहीं लिफ्ट करेंगे। करना क्या है? नंबर्स को 1 से 2, 2 से 3 कनेक्ट करते जाना है। क्लियर? एनी डाउट? यस, नाउ प्लीज। 1 मिनट। कोई नंबर मिसिंग भी हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। प्लीज होल्ड ऑन, आई डोंट नो। या लाइंस एक दूसरे से क्रॉस मेरा इंस्ट्रक्शन जितने मैं दे रहा हूं उतना फॉलो करना है। उसके बाद में आप पेपर भी फाड़ सकते हैं। जस्ट सिंपल इंस्ट्रक्शन 1 to 90। एक को स्टार्ट करना है, कनेक्ट करते जाना है। 3 मिनट में आप जितना जा सकते हैं जाना है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपकी मर्जी। आई डोंट नो, सो प्लीज डोंट ओवर थिंक। इतना ही सोचिए जितना सोचना है। ओके, रेडी? ओके अहमद, 3 मिनट्स का वॉच टाइम। मोबाइल फास्ट। नहीं, एक मैं स्टार्ट बोलना है ना। ओके, स्टार्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट। पेन एक बार पेपर पे रखने के बाद लिफ्ट नहीं करना है। 1 से 2, 2 से 3 कनेक्ट करते जाना है। 3 मिनट में आप जितना कर सकते हैं करने जाना है। लिफ्ट नहीं करना है पेन को। दूसरों को नहीं देखना है, कॉपी नहीं कर सकते आप। कम ऑन, डोंट लिफ्ट योर पेन। 1 to 90, कीप कनेक्टिंग फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। जहां तक आप जा सकते हैं जाइए। I don't know, 1 minute up, 2 minutes remaining. हाँ, नहीं मिलेगा, देखना पड़ेगा। स्पीक स्लोली। എന്താ? അത് ശരി. Come on.
हाफ टाइम अब 1.5 मिनट हो गया। लेफ्ट मौलाना लिफ्ट नहीं करना है पेन को, कुछ भी करना है मुझे नहीं मालूम। फाइनल 1 मिनट। Oh my God, you see the passion there, man. Super. Final 30 seconds. 10 seconds. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. सब लोग पेन ऊपर। एवरीबडी पेन अभी पेपर रखिए थे ना, पेन बताइए, पेन बताइए। राइट, गुड गुड, सुपर। हाउ वाज द एक्टिविटी? चलिए बताइए कहाँ तक पहुँचे आप? 1 मिनट 28 से ऊपर एनीबडी? 33 ओके, 33 से ऊपर एनीबडी 33 से ऊपर? ओके, कौन है 33? 33 कौन है? कोई बोले 32? अच्छा 32। चलिए, सबका अपना अपना एक नंबर आया। कितने मिनट मिले आपको? क्या किया आपने? कनेक्टिंग द नंबर्स, राइट। सो हाईएस्ट यहाँ पर हमारे हाउस में, मौलाना आपका 18 सर, 18 तो हाईएस्ट 32 है। अब इस पेपर को फाइल के अंदर रखिए फिल वक्त के लिए, अपना नाम लिखिए और ऊपर लिखिए 32 जो भी आप पहुँचे हैं, अपना नाम लिखिए ऊपर। बाजी ऐसा नहीं, फ्रंट में ही सबसे ऊपर यहाँ पर दीजिए, 1 मिनट, आपका पेपर यहाँ ऊपर जो है, अपना नाम और इस राउंड में जो स्कोर आपको आया वो नंबर लिखिए ऊपर। वो सेकेंड राउंड आप उसको उल्टा दीजिए, उल्टा रख के दीजिए, हाँ ऐसा दीजिए। देखिए अभी आपको सेम शीट दी जा रही है उल्टा करके, अभी उसको ऐसा सब नहीं देखना है, मैं जब बोलूँगा उसी वक्त आप पलटा के देखेंगे, उल्टा ही रखना है। ओके रेडी? हाँ, नो चीटिंग। हाँ ठीक है। देखिए अभी अगेन 3 मिनट्स आपको वही करना है जो आपने पहले राउंड में किया, और आपको एक और शीट मिली है, राइट। यहाँ पर सिर्फ देखिए, इसको कंडक्ट करने के आपके बच्चों के हिसाब से आप इसको अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं, राइट। या तो आप पहले भी उसको ओपनली दे सकते थे, वैसे भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। मेरा तरीका है कि एक सस्पेंस को रखने के लिए मैं उसको पहले उल्टा देता हूँ, और वो जो क्लू मैं अब दूंगा जो आपको देने वाला हूँ उसमें भी आप वेरिएशन कर सकते हैं, यहाँ इनोवेट आप कर सकते हैं। क्लू, चलिए अभी आपसे पूछता हूँ मैं, आप खुद क्लू ढूंढ लेंगे या मुझे क्लू देना है? हाँ ठीक है, अगर सब लोग हाउस मानते हैं तो आपको मैं 1 मिनट दूंगा, और आप खुद उस सेकेंड शीट में कुछ पैटर्न है, कुछ चीज़ है जिसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो 3 मिनट जो पहले राउंड में आपने जो स्कोर किया था उसी 3 मिनट में आप रिजल्ट गैर मामूली अचीव करेंगे। तो 2 तरीके हैं, डू यू वांट मी टू गिव द क्लू एंड यू स्टार्ट द एक्सरसाइज, और यू योरसेल्फ फाइंड द क्लू? तो चलिए मैक्सिमम क्लू खुद ढूंढेंगे, हाउ मेनी क्लू खुद ढूंढेंगे, हाउ मेनी? चलिए माइनॉरिटी है साहब, तो मैं क्लू दूंगा अभी, राइट। सबके पास ये शीट मिली है जो सेम नंबर्स हैं 1 to 90। 1 मिनट, अभी नहीं, अभी बी चल रहा है, बी। देखिए यहाँ पर सिर्फ सेकेंड शीट में वर्टिकल 2 लाइंस, हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस ऐड किए गए हैं, जिसके बुनियाद पर ये शीट 9 खानों में बट गई है, ठीक है। और आपके जो 1 2 3 नंबर्स का जो अरेंजमेंट है, पहले वाले में 1 रहेगा, दूसरे में 2 रहेगा, तीसरे में 3 रहेगा, इस तरह ऑर्डर उसी तरह रहेगा। ये क्लू है। अभी आपको शीट पलटाना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। वही 3 मिनट में आपको नंबर्स कनेक्ट करना है। टाइम स्टार्ट नाउ। जी 1 से लेकर आप स्टार्ट कीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेम 3 मिनट। सर आपको नहीं मिला शीट? सर को दीजिए शीट, बेटा बाद में देंगे आपको। हाँ रेडी? ओके, आप आराम से, आप बाजी आराम से, टेंशन मत लीजिए, बाद में आप कीजिए। हाँ नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं कर रहा है वो, उसकी नेचुरल में है वो। सेम चीज़ करना है। मैंने आपको क्लू दिया है, एक पैटर्न आपको मिला है, 9 क्वाड्रेंट्स, 9 बॉक्सेस हैं। पहले वाले में 1 रहेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, उसी तरह 4 5 अरेंज्ड है। ये आपको स्ट्रैटेजी मैंने क्लू दिया है। अभी आपको नंबर सेम कनेक्ट करना है। सेम 3 मिनट है, और जो भी 90 को रीच करेंगे,
हैंड रेस कीजिए. 3 मिनट स्टार्ट हो गया ना जी. वन मिनट अप. वन मिनट अप. डेढ़ मिनट हो गया. फाइनल 1.5 मिनट 90 सेकेंड्स. पेन लिफ्ट नहीं करना है. Final 1 minute, last 60 seconds. Anybody close to 90? Anybody completing 90 can raise the hand. 90 complete करके hand raise कीजिए. Very good. 1, 2, very good. और हैंड्स आना चाहिए. आखिरी 30 सेकेंड है. जिसका 90 हुआ है हैंड रेस करे. 2, 3 वेरी गुड. 3 पीपल ऑल फ्रॉम लेडीज. 4 ऑल 4 सिस्टर्स. 5 वेरी गुड. नोबडी फ्रॉम मेल्स. लास्ट कितने सेकेंड? 10 गुड. 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप. पेन्स अप, पेन्स अप. पेन स्टॉप कीजिए. नाउ अब सब लोग अपने सेकेंड राउंड का स्कोर पहले वाले शीट को उठाइए. पहले वाले स्कोर के बाजू में डैश डालिए. सेकेंड राउंड का स्कोर लिखिए पहले. चलिए अब बताइए किसका स्कोर सेकेंड राउंड में पहले राउंड से कम आया? किसी का नहीं आएगा. कितने लोग 90 रीच किए? वेरी गुड. ठीक है, फाइन, नो इश्यूज. 90 रीच किया विद इन 3 मिनट्स, राइट? हाउ मेनी पीपल 85 क्रॉस्ड? 85 प्लस 80 प्लस. अब ये बताइए किसी का स्कोर राउंड 1 में बहुत लो रहा हो और सेकेंड राउंड में, जैसे कि आप 90 स्कोर किया ना, व्हाट वाज द स्कोर इन फर्स्ट राउंड? 26 था बहन का. सेकेंड राउंड में विद इन 3 मिनट शी टच्ड 90. तो और बताइए 18 था 90, 24 था 90. हर किसी का. सर आपका कितना था? 25 था 90. 80 से 60 पे पहुंचे. वेरी गुड. 18 से 60. इस तरह आप देखेंगे राउंड 1 के लिए भी रूल सेम थे, टाइम सेम था, सब कुछ सेम था. सिर्फ एक क्लू, एक स्ट्रैटेजी के मदद से आपने जो एक्टिविटी की, आपका परफॉर्मेंस कहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी कहिए, जो भी कहिए, वो कितने गुना बढ़ गई? 2 गुना, 3 गुना. और कभी बहुत से लोगों ने अपने टारगेट को भी अचीव किया. तो ये एक्टिविटी कितने मिनट की है? 3 + 3 मिनट्स. और आप इसको जो थर्ड स्टेप है, हमारा फॉर्मूला क्या है? बैड. मैंने ब्रीफ किया दोनों राउंड में, आप एक्शन किए. अब मरहला है डी का. डी मतलब डी ब्रीफिंग, मतलब इसमें हमने क्या सीखा. आप समझिए इसमें बच्चों के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से. मैं तो ये एक्सरसाइज कॉर्पोरेट के बड़े सीईओज को भी यूज़ करता हूँ. उनके लिहाज से हम उनकी डी ब्रीफिंग करते हैं. और बहुत सारे सीईओज अक्सर हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है. अब हमारा तारुफ होता है, बहुत यंग, वो लोग 25 साल 30 साल एक्सपीरियंस, एक अलग माइंडसेट से बैठते हैं. अब ये लड़का हमको क्या सिखाएगा? हम 25-30 साल से एक्सपीरियंस है. हम ऐसे एक्टिविटीज़ में उनको डाल देते हैं कि वो बच्चे बन जाते हैं. और भाई वाह, व्हाट अ चेंज, व्हाट अ ब्रेक थ्रू रहमान. वो ये बहुत सारे गैर मामूली फीडबैक मिलते हैं. तो आप बच्चों के लिए आप जिस तरह उसको इंटरप्रेट करके कुछ सिखाना है आप सिखा सकते हैं. क्या क्या सिखा सकते हैं बच्चों को आप इससे? पहले ये बोलिए आप खुद, आपने क्या सीखा? अभी आप तो बच्चे हैं ना हमारे. यू आर माई स्टूडेंट्स टुडे, नो?
या एक मिनट एक नंबर 1 करेक्ट स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। एक है स्ट्रैटेजी की अहमियत, उसको हम कनेक्ट करेंगे। नॉलेज, एक क्लू दिया मैंने, क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर इन दिस पैटर्न। तो स्ट्रैटेजी की अहमियत बच्चों को सिखा सकते हैं। आपने कहा फोकस, मैं बहुत बोलता रहा, लेकिन स्टार्ट करने के बाद आप कहाँ थे? आपके शीट पे, आपके कनेक्शन पे, नंबर पे, फलां फलां। फोकस आप सिखा सकते हैं। और जी स्पिरिट ऑफ परफॉर्मेंस, हायर परफॉर्मेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं इसको जब 10th के बच्चों का एग्ज़ाम एक महीने पहले जब वर्कशॉप को मुझे लोग बुलाते हैं तो बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं, भैया हमने साल भर पढ़ाई नहीं की, अब एक महीने में होगा क्या नहीं होगा। आई डू दिस एक्सरसाइज। मैं कहता हूँ बच्चों को, ये दोनों शीट को आप अपने टेबल पर पेस्ट करो और देखो कि अब राउंड 1 में आपका स्कोर 18 था, आपको कुछ क्लू मिला, आप 90 टच किए। तो आज एक महीना बाकी है, उसके बाद मैं उनको पूरा दिन 3 घंटे लेक्चर में उनको टिप्स देता हूँ और कहता हूँ कि ये टिप्स यूज़ करो, एक महीने में भी आप लोग मेहनत करोगे तो आप 80-90 स्कोर करो। वाह, सीरियसली एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बच्चों में, पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। मैंने गोवा में कई वर्कशॉप्स अल्हम्दुलिल्लाह किए, जब ये 2 शीट बच्चे पूरा महीना देखते हैं कि मैं साल भर कुछ नहीं किया, 18 पे था, लेकिन मैंने सेकेंड राउंड में कुछ मालूम हुआ तो 90 पे रीच हुआ। आज मुझे वर्कशॉप में टेक्निक्स मालूम हुए, कंसंट्रेशन के, मेमोरी डेवलपमेंट के, एग्जाम में कैसे बिहेव करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, मैं ये यूज़ करूँगा तो एक महीने में भी मैं वो परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। उस दिन से बच्चे स्टार्ट किए पढ़ना और कई फ़ोन मुझे आए, सर पता है सर, रो के बच्चे बोले कि सर मैं 90 स्कोर की, सर मैं 95 स्कोर की। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। अभी भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इस तरह के गैर मामूली इम्पैक्टफुल लेसन आप सिखा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कितने लोग शुरू में ही बोले कि 2 नहीं है, 2 नहीं है? बोले ना, इससे बहुत पावरफुल लेसन मिलता है। आपको जो चीज़ नज़र नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकीकत मौजूद नहीं है। आपकी नज़रिए की कमी हो सकती है, आपकी ओवरसाइट हो सकती है, आपकी गड़बड़ी हो सकती है, आपकी भूल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट और 2 कैसा है? सबसे बड़ा है। ये हमारे कंडीशनिंग है ना। छोटे 2, एक अरे सर 2 नहीं है, 2 है, इसलिए मैं बोला आई डोंट नो, बिकॉज मैं फैसिलिटेटर हूँ भाई, मैं नहीं कह सकता कि है भाई, है ना। तो ये भी बहुत पावरफुल लेसन है। और इसमें कि हम कभी-कभी सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट कर जो आप करने की कोशिश कर रहे थे, रूल्स बार बार पूछ रहे थे। देखिए, मैं सिंपल रूल्स रखा, उतना ही सुनना है, उतना ही करना है। कई मौक़ों पर ओवर थिंक करना नुकसानदेह होता है, राइट। अच्छा, मैं एक बहन को, मैं वहाँ तक नहीं आ पाया, अक्सर वर्कशॉप में ऑब्जर्व करता हूँ, कितने लोग एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाके राउंड किए, फिर गए राउंड किए, फिर गए राउंड किए? कितने लोग ऐसा किए? क्यों किए भाई? मैं बोला था क्या राउंड करना है, नंबर कनेक्ट करना है। अगर आप 3 मिनट की इस पूरी एक्टिविटी में आप कंपाउंड करेंगे, वो राउंड अप करने का टाइम आपका एटलीस्ट 1 मिनट रहा होगा। आप इसको मैग्नीफाई कीजिए बड़े स्केल पर, तो आप कितना गैर मामूली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो रूल नहीं है। तो आप उसको क्यों अपना ओन सेल्फ रूल डाल के राउंड करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? दिस इज ऑल्सो पावरफुल लेसन। कितने लोग 9 किधर है? 9 बॉटम में, राइट। 10 किधर है? ऊपर। कितने लोग ऐसा आ गए, पूरा राउंड मारे? कितने लोग गए? कहो भाई सीधा जाओ। हम लोग इमोशनल, अरे वो 9 से बेचारा 57 बीच में आ जाएगा, नहीं आई डोंट वांट टू हर्ट। ये सब हमारे इमोशनल बाइंडिंग से भी हम टारगेट को आसानी से पहुंचने का राउंड लगा के जाने की ज़रूरत नहीं, महसूस नहीं होना चाहिए। उस वक्त रैशनल होना पड़ेगा, आउट ऑफ द हमको नॉर्मल सोचना पड़ेगा इस तरह। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन मेरा था कि बगैर पेन लिफ्ट करे के आपको ये करना है। ये आप कंडीशन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन मैं इसलिए लगाता हूँ, बच्चों में आप एक बहुत पावरफुल लेसन सिखा सकते हैं। नेवर गिव अप, मैदान मत छोड़ो। बहुत देर तक 2 ढूंढने में कई लोग टाइम लगाते हैं, एक पर रखकर सर 2 नहीं मिल रहा, सर 2 नहीं मिल रहा, 1.5 मिनट वेस्ट करते हैं या लगता है। उसके बाद जैसे 2 मिलता है सर 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 करते हैं। ऐसा भी होता है, बहुत सारे मेरे वर्कशॉप में मैं देखा हूँ। तो आप जो है डोंट लीव द फील्ड, नेवर गिव अप, ये स्पिरिट आप पैदा कर सकते हैं बच्चों में। आपको नहीं मिल रहा है तो कई लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, अब मेरे से नहीं होगा, छोड़ भी सकते हैं। पेन लिफ्ट नहीं करना, इसलिए कि मैदान छोड़ने से आपको मैदान फतेह करने का ऑप्शन ही रूल आउट हो जाएगा। आप बाकी रहेंगे, साबित कदम रहेंगे, तो आपको रास्ते खुलेंगे, मौके खुलेंगे। इसलिए हम लोग प्राव बचपन में पढ़े ना, वेयर देयर इज अ विल, सॉरी वेयर देयर इज अ विल देयर आर मेनी वेज।
21st सेंचुरी में हर चीज़ रीडिफाइन हो गई है भाई. वेयर देर इज अ विल देर आर मेनी वेज. तो बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं. और क्या है, हम लोग क्या किए, असल कनेक्शन किए ना. हम लोग बच्चों को रिलेशनशिप की अहमियत सिखा सकते हैं. हम लोग रिश्तों को कनेक्ट करने वाले बने, तोड़ने वाले नहीं बने. आइसोलेट होकर जीना ये कैसा उसके लिए नुकसानदेह है. इज्तिमाइयत की ज़िंदगी सिखा सकते हैं ना सब आप. तो आपके बच्चों के लिए आप जो सिखाना चाहते हैं इस एक्सरसाइज से आप सिखा नहीं सकते, सही सिखा सकते हैं. तो आपके ऊपर है. फैसिलिटेटर का अपना जितना होराइजन बड़ा रहेगा उतने पावरफुल लेसन बच्चों को इनकलकेट कर सकते हैं. ठीक है, राइट. और भी डीब्रीफिंग में हम लोग कभी कभार कॉर्पोरेट में हमको कहते हैं कि नो डोंट स्टॉप, डोंट गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, और डीब्रीफिंग कराओ और लेसन सिखाओ. तो हम लोग 1.5 घंटा एक कभी कभार एक्टिविटी पे डीब्रीफिंग लेसन सीखते हैं. लेकिन इस वक्त मौका नहीं है. तो अभी हमारे पास ये एक्सपीरियंशियल और एक्टिव लर्निंग में आपको पहले मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत मज़ा आया, बराबर. आपने एंजॉय किया. और अभी आपकी फीलिंग कैसी है? इज इट नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, हैप्पी, और आई हैव डन इट, है ना. तो बच्चे ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि भाई जब कोई जीतते हैं हम घर में जाकर वो एकदम मतलब सेलिब्रेट करेंगे. मम्मी यू नो पापा यू सी लाइक दिस, ये हुआ वो हुआ. पहले राउंड में आ ही नहीं रहा था, पहले 10 ही लिया, बाद में 90 लिया, सर ने चॉकलेट दिया, ये दिया. पूरा घर पूरा दिन भर एंजॉय करेंगे वो लोग. करेंगे नहीं करेंगे? तो पेरेंट बोलेंगे बच्चा कुछ सीख रहा है, राइट. तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. सो मेरे पास एटलीस्ट अभी एज ऑफ नो 50 एक्टिविटीज़ मेरे पास डिज़ाइंड है जो हमारे जिम्मेदारान जानते हैं कि मैं बहुत सारे वर्कशॉप में भी यूज़ करता हूँ. तो और भी एक्टिविटीज़ हैं बट आई थिंक टाइम हमारे पास नहीं है. तो दूसरे टूल्स भी बहुत अहम है, राइट. एक तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक एग्जांपल मैंने, वक्त रहेगा तो एक और एक्टिविटी कराएंगे वरना आगे बढ़ेंगे. दूसरा है, तो ये एक्टिविटी थी जो मैं नहीं करा पाऊंगा टाइम के लिए, इसका सोल्यूशन भी बाद में. आउटडोर क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट हमको डेवलप करना है. इंडोर क्लासरूम में बच्चे आज हमारे 21st सेंचुरी के ज़्यादा पसंद नहीं करते. आप बाहर ले जाएं, अच्छे जो है आपको प्लेसेस ढूंढें, पार्क में ले जा सकते हैं, मस्जिद के गार्डन में ले जा सकते हैं, क्लास के बाहर ले जा सकते हैं. आउटडोर में आप बच्चों को बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में सिखाना. हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, क्लासरूम का मामला ही यूज़ करते हैं. तो ये कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं आउटडोर? तो इसको प्रैक्टिस में बनाइए कोई समटाइम्स, राइट. बट यू हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी टू आउटडोर बिकॉज चिल्ड्रन लाइक दैट. इसीलिए बच्चे आपके क्लास में अंदर बैठना नहीं चाहते हैं अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग एज द एक्टिविटी विच वॉज डन नाउ, राइट. तो बच्चे रहेंगे, अदरवाइज क्या बच्चे बोलेंगे, बाहर जाएंगे, राइट. तो आउटडोर क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट हम इवॉल्व कर सकते हैं. स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट कोर्सेस आज के ज़माने में है स्टोरी टेलिंग का कोर्स. 2 दिन के वर्कशॉप के लिए बहुत सारे ट्रेनर्स मैं जानता हूं जो 60,000 चार्ज करते हैं, 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं. क्योंकि आज बड़े बड़े चीज़ों को भी स्टोरी के ज़रिए से कम्युनिकेट किया जाता है, समझाया जाता है. और बच्चे स्टोरीज़ को बहुत इंटरेस्टिंगली आप बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे तो कितने भी शरीर बच्चे हो एकदम ग्लू बोलते हैं ना, आपको ग्लू हो जाएंगे. वो सस्पेंस क्रिएट करना, वो बच्चों को उस माहौल में लेके जाना, उस विजुअलाइजेशन करवाना, ये खुद अपना आर्ट है वो. तो आई सजेस्ट यू टू यूज़ प्रॉफिट्स के स्टोरीज़, कौमों के स्टोरीज़, वाक़यात, सहाबा के वाक़यात, जंगों में जो इंस्पिरेशनल वाक़यात हम जो बड़े बड़े इज्तिमात में जो जिक्र करते हैं, तो बच्चों को उसको बहुत ही ब्यूटीफुली आप स्टोरी के ज़रिए बता सकते हैं. मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, फ़िरौन, फिर वो इसी तरह आप जो है बहुत सारे स्टोरी. सो आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न दी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. मैं खुद भी वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, कभी मौका मिले तो इंशाल्लाह हम उसको अगले कर सकते हैं कि हाउ टू नरेट अ स्टोरी, हाउ टू बी वेरी वेरी नेचुरल. अब हम लोग बोलते हैं कि भाई आप एनर्जेटिक रहो, वो आर्टिफिशियल से आप नहीं कर सकते. हाउ टू बी अ नेचुरल स्टोरी टेलर, है ना. तो ये हमको बहुत सीखना है. बच्चे स्टोरीज बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आज भी दादी माँ नानी माँ की कहानियाँ कितने पावरफुल हैं. असल उसी से एक्सट्रैक्ट करके आज उसको बहुत प्रोफेशनली बनाकर ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं. तो स्टोरीज यूज़ कीजिए, इस्लामी के लिए भी आप कर सकते हैं. यूज़ ऑफ पिक्चर्स एंड विजुअल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि फ़िरौन की आप स्टोरी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो विजुअल यूज़ कीजिए, है ना, तो बच्चों समझ में आएगा. उसके बाद इससे क्या समझाएंगे आप, नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी. आप एक पिक्चर डाल के रखिए और स्टोरी बोलते जाइए, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए, बच्चे के जहन में विजुअल भी रहेगा, आपकी स्टोरी भी रहेगी, है ना. तो ये जो है वन ऑफ द मेथड्स है. एक बच्चों को साइंटिफिक क्लासरूम के लेसन्स भी, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर, कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, माइंड मैप एक कॉन्सेप्ट है, माइंड मैप बनाना विजुअल्स के ज़रिए, वो भी आप बच्चों को अपने
अपने खुद के, यू आर अ पेरेंट योर सेल्फ, अपने खुद बच्चों को मैथमेटिक्स, साइंस, बहुत कुछ इस माइंड मैप से सिखा सकते हैं। ठीक है, 5वां है यूज ऑफ वर्ड्स विद विजुअल्स। अब ये सब क्या है देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, पिक्चर्स और वर्ड्स, पिक्चर और वर्ड्स। और इसमें हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, सूरों के नाम सिखा रहे हैं ना, नेम ऑफ सूराज वी आर टीचिंग, यूज ऑफ वर्ड्स एंड विजुअल्स। पहले में क्या था, विजुअल्स, फिरौन की फोटो, फला अलग अलग फोटो, तो इससे भी हम बहुत सारे स्टोरीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। यूज ऑफ, थोड़ा ब्रीफिंग कीजिए बच्चों को, बहुत बोले कि 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे, हाउ मेनी वांट, पहले बच्चे नाचते रहेंगे तो वीडियो आप दिखा सकते, उमर सीरीज कई सारे आपको मिलेंगे। दूसरी बात है कि हमको भी क्रिएट करना है वीडियोस को, हम लोग वीडियो क्रिएटर्स भी बने। हमारे पास तो बहुत माशाल्लाह गोवा में बहुत इफेक्टिवली इसका इस्तेमाल, मल्टीमीडिया क्लासरूम्स हम लोग यूज़ किए, बहुत गैर मामूली उसका फ़ायदा हुआ। आप बाद में फ़िरोज़ साहब से उसकी तफसीलात ले सकते हैं, सेक्रेटरी साहब हैं हमारे गोवा के। तो यूज़ ऑफ वीडियोस, हर क्लासरूम में आपको जो है LED TV मिलेगी। रोल प्ले, रोल प्ले समझते हैं आप लोग, एक ड्रामा, एक स्किट समझिए, 2 कैरेक्टर्स बनाना है ना, बच्चों को रोल प्ले करवाना है, उसकी स्क्रिप्ट आप डिज़ाइन कीजिए, बच्चों को समझाइए, रोल प्ले करवाइए। मैं हर चीज़ पर तफसील में जाने का मौका नहीं है, बट आई एम जस्ट टचिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। इसमें आप और इनोवेशन और क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं। ये करते होंगे आप लोग, बच्चे एंजॉय करते नहीं करते, है ना। सबसे क्विज कंपटीशन अनाउंस करना और जो प्राइजेस रहते हैं पहले बड़े डिस्प्ले कर देना, बच्चे खुश उस पर देखते रहेंगे ना, ग्लूड रहेंगे। नेक्स्ट, पुट देम इनटू प्रैक्टिस। बहुत सारे चीज़ों को आप प्रैक्टिस में करवाइए, एक्शन में करवाइए और ख़ुद करके बताइए। आप जो एज ग्रुप के बच्चों को डील करते हैं, वो लोग आप जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, वो लोग जो वही करते हैं जो आप लोग करते हैं। बिकॉज चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप आर बेस्ट इमिटेटर्स, वो लोग कॉपी करते हैं आपको, है ना। आप जो करते हैं वो लोग वही करते हैं, आप जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, आप जो करते हैं वो लोग वही करते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस yourself and put them into practice. This is very very effective. Field trips, कभी लाइब्रेरी, कभी जू, कभी मस्जिद, है ना, कभी रेलवे स्टेशन, कभी पुलिस स्टेशन। सिविल मैनर्स सिखाना है भाई आपको, सिविक मैनर्स सिखाना है तो आप लेके जाइए, कई बड़े पर्सनालिटी से मुलाकात करवाइए, लाइब्रेरी लेके जाइए, मस्जिद लेके जाइए, इस्लामिक लाइब्रेरी लेके जाइए, म्यूज़ियम लेके जाइए, प्लानिटोरियम लेके जाइए, है ना, बर्ड सेंचुरी लेके जाइए। कितने लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स करते हैं, गुड, स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए। बच्चे आप स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने सारे कजन्स को भी खींच के लाएंगे, आप गौर करे होंगे, है ना। बच्चों को कजन, आज स्पोर्ट्स है, गेम है, मेरी टीम में तुम खेलो जी, कर दो, भर जाएगा, है ना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कीजिए। क्यों, इस्लाम स्पोर्ट्स अन इस्लामिक है क्या, तो फिर तो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जितने ज़्यादा बच्चे आपको आएंगे उतने ही ज़्यादा बच्चों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, असरअंदाज उन पर हो सकते हैं। फील्ड ट्रिप्स, ये कितने लोग यूज़ करते हैं, नहीं, इस्लाम में जो है हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है हदीस, आई नो, इसीलिए मैं लिखा हूँ, है ना। मतलब अदबी लतीफ़े हमारे इस्लामिक कल्चर का भी पार्ट है, अदब भी है, मुस्कुराना, अदबी लतीफ़े बोलना, हंसना, है ना। इससे ज़्यादा हार्मोन्स अच्छे होते हैं, खुलते हैं, बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं। जोक्स बोलो बच्चे, सर मैं भी बोलता हूँ सर जोक, सामने बच्चा खुद ऑटोमेटिक सामने आके वो खुद बोलेगा, राइट। अब बाद में उनको सिखाए कि कैसे जोक्स बोलना, पहले ही देखो ऐसे जोक्स नहीं बोलना, वो मत करो, ये मत करो, फलां, पहले ही हॉरर सीन क्रिएट कर दिए, बाद में अब चलो आओ जोक बोलो, कौन आगे बच्चा बोलता, तो पहले आप उनको जोक बोलिए, बाद में जो बोलेगा मज़ा आया कि नहीं आया, आया सर, अब बोलो। अब ये बोलो कि आपको अगर मैं इंसल्ट करके दूसरों के सामने जोक आपके बारे में पर तो अच्छा लगता क्या, नहीं सर, तो ये करना क्या नहीं करना, नहीं करना सर। कितने लोग करते, हाँ, नहीं करते सर। तो यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ इन टीचिंग मेथड, जोक्स ऑल्सो विल डू, ये हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसको हम समझते हैं कि भाई एक्टिविटीज़, पिकनिक, वो ये, इसकी अपनी गैर मामूली अहमियत है, टॉक्स की, लेक्चर्स की, बट मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट मोर इन्वॉल्विव, मोर इंटरेक्टिव। स्टोरी आप सुना रहे हैं तो कैरेक्टर होगा जेम्स फलान रखा, आप क्लास के बच्चों को उस कैरेक्टर में फिट कर दीजिए, आपके क्लास के बच्चों को,
4-5 बच्चों को आपके क्लास के उस नाम को फिट कर देंगे, कम से कम वो 4 नॉटी बच्चे जिसको आप नॉटी समझते हैं वो लोग तो सुनेंगे हम ये स्टोरी में है ना। तो बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव, है ना। तो आप इसका भी इस्तेमाल करें, ये सब टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये करते हैं कि आप लोग, कितने लोग अपने पर्स में चॉकलेट्स लेके जाते हैं क्लास को? कौन से वाले? 25 पैसे वाले। एटलीस्ट 5 रुपये का चॉकलेट लेके जाना, मिनिमम 5। आज के बच्चे जो है, मैं परसों रिसेंटली सुना, आज के बेगर्स भी है ना, नहीं ले रहे, छोड़िए, वो यूपीआई का कोड दिखा रहे। चेंज नहीं है जो सर। तो आपके बच्चे आपके 1 रुपये के चॉकलेट से मानते क्या? अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं, लेकिन आपका दिल भी बड़ा रोना। आपके जो है 50 बच्चे 5-5 250 रुपये, बड़ी दौलत नहीं चली जाती मेरी और आपकी, लेकिन बच्चे गैर मामूली खुश होते हैं, आपकी क्लास के लिए वेट करते हैं। आप मॉडल्स बना के लेके जाइए, कोई स्टोरी बना दो, मेकअप, थर्मोकॉल, चार्ट, ये वो टूल्स लेके जाइए, इस एक्टिविटी की शीट्स, बहुत सारे टूल्स हैं। कुछ शीट्स में टूल्स खाली आज टाइम के हिसाब से सिर्फ बता पाऊंगा मैं आपको। तो ये सारे रिवॉर्ड्स आपको देना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इंशाल्लाह बच्चे आपके एक्टिव होंगे। जी सर, ये सब चीज़ें हैं, बहरहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए, कुछ क्रिएटिव टीचिंग आइडियाज़ आपके स्कूल में, क्लास में कैसा कर सकते हैं, सिर्फ फोटोज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। स्टेप्स का इस्तेमाल, टेबल सिखाने के लिए, मिलीमीटर सेंटीमीटर सिखाने के लिए आप यूज़ कीजिए अपने क्लासरूम्स को। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बच्चे सर वो वर्टिकल नहीं सर, एक मिनट सर, वर्टिकल कंफ्यूज होते ना बहुत बच्चे। डेली आप डोर पे डाल दीजिए इस तरह, बच्चे सबकॉन्शियसली जाते आते जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े भी वो जो है वर्टिकली, जी वो ऐसा, बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी, हमारे एक प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग में, वो ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट आता, बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, वो खुद ऑन द वर्टिकल प्लेन, नो बेटा टेस्ट फॉर कर देते। बड़ों से भी होता है, बिकॉज सबकॉन्शियस में हमको बिठाना पड़ता है। तो ये सबकॉन्शियस लर्निंग्स हैं, राइट। ये देखिए प्रोट्रैक्टर, राइट। ये देखिए प्रैक्टिकल, डोर के पास डोर मैट हटा दीजिए, उसको डिज़ाइन कर दीजिए, बच्चे प्रोट्रैक्टर के एंगल सीख जाएंगे, 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज वगैरह। हम लोग सिर्फ थ्योरी 90 डिग्रीज लाइक दिस एंगल, थ्योरी में समझा के बच्चों को थका देते हैं। प्रैक्टिकल कीजिए, सबकॉन्शियस लर्निंग कीजिए। तो जो भी हो जाए, टीचर टेक्नोलॉजी जितना भी डेवलप हो जाए, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस टीचर, बिकॉज द टेक्नोलॉजी कैन नॉट कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स इमोशनली। Only a human can do, and only a teacher with a motherly attitude can touch emotions. जब इमोशन आप टच करेंगे, लर्निंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर यूनिटी और मिशन को सिखाइए। तहरीक इस्लामी के हम लोग टीचर्स हैं, अगर हम मिशन नहीं सिखाएंगे, मकसद नहीं सिखाएंगे, ज़िंदगी का बड़ा विजन नहीं बताएंगे, उनको हम मोटिवेट नहीं करेंगे, तो फिर जो है हम कहीं ना कहीं एक लिंक मिस करेंगे। तो हमको ये भी सिखाना चाहिए। टीम वर्क सिखाइए बच्चों को, लर्निंग और शेयरिंग का मामला सिखाइए। तो ये सब सिखाएंगे। अ टीचर इज़ अ मदर एट स्कूल एंड अ मदर इज़ अ टीचर एट होम, राइट। सो लेट्स प्रे। दुआ करना, कितने लोग अपने बीआई के बच्चों के लिए दुआ करते हैं? दुआ बहुत जेन्युइनली करना चाहिए कि भाई मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको वो वसअत, उनकी वो जहानत, जो भी दुआ आप उनके लिए कर सकते हैं वो दुआ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि लेट्स क्रिएट एन इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाहु खैर फॉर बीइंग गुड स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। और जी इंशाल्लाह